ज़रा रुकिए, कहीं ऐसा तो नहीं आप अनजाने में अपने परिवार को हर रोज़ स्लो पॉइज़न दे रहे हैं? कभी अपने गांव जाए तो थोड़ी खोजबीन करें। आप भी इसे महसूस करेंगे। अधिकांश होशियार किसान दो तरह की खेती करते हैं, एक बिक्री के लिए और दूसरी अपने परिवार के लिए। आईआईटी कानपुर के साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक बच्चे को पिलाए गए माँ के दूध में सामान्य से 100 गुना ज़्यादा कीटनाशक पाए गए, जिससे हर साल हज़ारों बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। पंजाब से राजस्थान जाने वाली ट्रेन में सभी यात्री कैंसर रोगी होते हैं, इसलिए उसका नाम कैंसर ट्रेन रखा गया है। खाद्य उत्पादों की शेल्फ लाइफ और वजन बढ़ाने के लिए भारत में बिजनेसेस द्वारा 67 प्रकार के बैन केमिकल का अंधाधुंध उपयोग किया जाता है। यह सब सुनकर आपको भी लग सकता है कि आपके परिवार की भी रक्षा होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए कोई बिजनेस आपकी मदद नहीं करेगा। आपको इसे स्वयं करना होगा। इसे कैसे करना है ये जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। बहुत से केमिकल्स हमारे खाने या उपयोग की जाने वाली चीज़ों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। यह आपके तथा आपके परिवार के सदस्यों के कैंसर, किडनी, लीवर फेलियर, डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारियों का कारण बन सकते हैं, और ये सब हमारी जानकारी के बिना हो रहा है। ये रिसर्च इन्हीं चीज़ों को जानने की कोशिश है। पंजाब में खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिए केमिकल खाद और कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया गया। इसीलिए पंजाब के बहुतांश गाँव में 3 घरों में कम से कम एक कैंसर पेशेंट पाया जाता है। अभी कुछ तरह के पेस्टिसाइड्स माँ के दूध में भी पहुँच चुके हैं, जिसके वजह से कई शिशुओं का मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी जन्म के समय पूरी तरह से विकसित नहीं होती है। इसलिए हर साल कई हज़ार बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं। फैट की मात्रा बढ़ाने के लिए दूध में यूरिया मिलाने से किडनी फाइब्रोसिस, बोन मैरो डिस्फंक्शन और पेट में अल्सर हो रहा है। 24 घंटे में गेंद के आकार के दूधी को एक छोटे बैट के आकार इतना बड़ा करने के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। मेडिकल क्षेत्र में इस ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल महिलाओं में प्रसव पीड़ा पैदा करने के लिए किया जाता है। इससे प्रोस्टेट कैंसर, नपुंसकता, हाइपरटेंशन जैसी समस्याएं होती है। इसी ऑक्सीटोसिन को गाय भैंसों में इंजेक्ट कर दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बड़े डेयरी फार्मों में दूध को खराब होने से बचाने के लिए फॉर्मेलिन केमिकल का प्रयोग किया जाता है। इस फॉर्मेलिन के वजह से किडनी, लीवर फेल होने की आशंका रहती है। कुछ दिनों में मुर्गियों का वजन ज़्यादा बढ़ाने के लिए और उन्हें किसी भी बीमारी से बचाने के लिए ग्रोथ हार्मोन्स और एंटीबायोटिक्स का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। जो लोग इस प्रकार के चिकन को खाते हैं उनमें एंटीबायोटिक्स प्रतिरोधी बैक्टीरिया विकसित हो जाते हैं। व्यक्ति अगर उन बैक्टीरिया से बीमार हो जाए तो कोई भी दवा उन पर असर नहीं करती। कई रिटेल व्यापारी और होलसेल विक्रेता अधिक लाभ पाने के लिए हल्दी मिर्च पाउडर में लेड क्रोमेट, मेथेनिल येलो, सूडान रेड जैसे केमिकल्स और ईंट का चूरा मिलाते हैं। इनमें से कुछ केमिकल डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि अन्य कैंसर पैदा करने की संभावना को बढ़ाते हैं। रास्ते के ठेले वाले भी इससे अपवाद नहीं है। केमिकल इस्तेमाल कर पकाए गए केले, सेब को चमकाने के लिए वैक्स कोटिंग, इसका अनुभव तो आपने किया ही होगा। एक समय स्वाद बढ़ाने के लिए अजीनोमोटो का इस्तेमाल केवल चाइनीज़ व्यंजनों में किया जाता था। इस तरह के टेस्ट इन्हांसर का उपयोग अब होटल उद्योगों में व्यापक रूप से किया जा रहा है। इससे हमारी जीभ पर जो टेस्ट बड्स है वो अधिक सक्रिय हो जाते हैं और हमें भोजन का स्वाद अच्छा लगने लगता है। ये केमिकल्स हमारी नर्वस और मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। अनजाने में हम धीरे धीरे खुद को और अपने परिवार को जहर दे रहे हैं। अगर हम समय पर नहीं जागे तो वह दिन दूर नहीं होगा जब पंजाब की तरह हर घर में कैंसर और मानसिक बीमारियां फैल जाएंगी। अविश्वास के कारण सबके मन में एक डर है, स्कैरसिटी है। इसी डर के कारण सभी एक दूसरे को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और अनजाने में ही स्लो पॉइजन दे रहे हैं। यह स्लो पॉइजन देने का काम किसानों से लेकर रिटेल विक्रेताओं तक जाने अनजाने में किया जा रहा है। उनमें से हर एक को लगता है कि यह धीमा जहर उनके परिवार तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। इसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ेगा अगर हम साथ काम नहीं करेंगे तो, अगर हम एक दूसरे पे भरोसा नहीं करेंगे तो, अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो। लेकिन ऐसा होने के लिए किसी को दोष देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैपिटलिज्म के मॉडल में व्यापार में प्रतिस्पर्धा बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जब प्रतिस्पर्धी बढ़ जाते हैं तो ग्राहकों को पाने के लिए वही कंपटीशन जानलेवा हो जाती है। ऐसा लगता है कि इन सभी समस्याओं की जड़ वस्तुओं की कीमत कम करने का प्रयास है। इस घातक प्रतिस्पर्धा के कारण, धोखा देने के कारण लोगों का एक दूसरे से विश्वास उड़ गया है। इस अविश्वास के कारण कोई भी वित्तीय लेन देन घर्षणात्मक हो जाता है
और इसी वजह से किसी भी वस्तु या सेवा की कीमत बढ़ जाती है। हमारे देश में बिजनेस करना यानी धोखा देना, यह सोच प्रबल रूप से दिखाई देती है। इस वजह से अमेजॉन जैसी बाहरी कंपनियां यहां आती है, भरोसा पैदा करती है और सिर्फ मध्यस्थता करके हमारे बड़े बड़े उद्योग बंद करा देती है। लोकतंत्र में मतदाता राजा होता है और इकोनॉमी में ग्राहक राजा होता है, लेकिन सच यह है कि यह बात दोनों में से कोई भी नहीं जानता। आप राजा है ये समझाने के लिए आपको जागरूक करना, यही हमारा वास्तविक उद्देश्य है। इकोनॉमी में सब कुछ पैसे के इर्द गिर्द घूमता है। धोखाधड़ी से बचने के लिए हर क्षेत्र में कंज्यूमर को एक साथ आना और संगठन बनाना बहुत ज़रूरी है। वर्तमान में बिजनेसेस ग्राहकों को नियंत्रित करते हैं, लेकिन अगर हम एक साथ आए तो हम बिजनेसेस को नियंत्रित कर सकते हैं। तो आइए मार्केट को प्रभावित करने वाली ताकत बने। यदि आप दुकानदारों से मनचाही क्वालिटी का सामान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उन्हें उनका फ़ायदा दिखाना होगा। इसके लिए हमें उनसे बड़ी मात्रा में सामान खरीदना होगा। इस बड़े टर्नओवर के लिए हमें एक साथ आकर ग्रुप बायर बनने की आवश्यकता है। जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ेगा वैसे वैसे हम रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर को अपनी इच्छा अनुसार काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। एक समय आएगा जब हम पूरी सप्लाई चेन को नियंत्रित करेंगे। उस समय हम उपभोक्ता के रूप में हमारे सभी अधिकार प्राप्त करने में सक्षम होंगे। यह सब करने के लिए पैसे की ज़रूरत होगी। हमारे पास उसके लिए सही प्लान है। उस प्लान का हिस्सा बनकर आप भी अच्छी साइड इनकम कर सकते हैं। यह सब कुछ हो सकता है, बस हमें एक साथ आकर शुरुआत करनी है, एक दूसरे में विश्वास पैदा करना है, एक दूसरे की मदद करनी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण इस दशक में लोगों तक पहुंचना बहुत आसान हो गया है। यह हमें बहुत बड़ी संख्या में जल्द से जल्द एक साथ आकर एक दूसरे की मदद करने की ताकत देती है। लोगों को एक साथ लाने के लिए हमने एक मोबाइल एंड्रॉयड एप्लीकेशन वीके द कंज्यूमर कम्युनिटी ऐप डेवलप किया है। वीके यानी वसुदेव कुटुंबकम। ये मोबाइल ऐप लोगों को आसानी से मैनेज करने का काम करेगा। शेयर इज केयर इस फंक्शनलिटी का उपयोग करके आप अपने करीबी लोगों को यह अवसर प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरी दुकान सेक्शन का उपयोग करके इस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन बिजनेस में भाग ले सकते हैं। हम इस ऐप के माध्यम से सरल तरीके से एक साथ आकर एक बहुत बड़ी कंज्यूमर कम्युनिटी बना रहे हैं। इस बड़ी कम्युनिटी के माध्यम से हम बिजनेसेस और सप्लाई चेन को कंट्रोल करेंगे। इसी तरह की धोखाधड़ी आपने हर एक सेक्टर में अनुभव की होगी। सरकारी क्षेत्र और सेवा क्षेत्र जैसे डॉक्टर, एडवोकेट कोई अपवाद नहीं है। तो भविष्य में हमारी कंज्यूमर कम्युनिटी हर क्षेत्र में सबकी मदद करेगी। कंज्यूमर कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए आपको कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने एंड्रॉयड मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करना है और रजिस्टर करना है। कम्युनिटी में शामिल होने के लिए कृपया डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और ऐप इंस्टॉल करके खुद को रजिस्टर करें। आप अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो 7977938742 पर व्हाट्सएप करें। शुक्रिया।